हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पदार्थ के प्रकार के बारे में। आज मैं उसी की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। तो पिछले वीडियो में पदार्थ के 3 प्रकार आपने देखे थे। कौन कौन? पहला था तत्व, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। दूसरा था यौगिक, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। और तीसरा था मिश्रण, जिसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के बारे में आपने पढ़ा था। तत्वों को हम लोग सामान्यतः संकेत के माध्यम से दिखाए थे। आज मैं ज़्यादातर संकेत का ही व्यवहार करूंगा। यौगिक के बारे में भी आपने पढ़ा था और थोड़ी बहुत जानकारी मिश्रण के बारे में हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में, यानी तत्व क्या है, एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है। पिछले कक्षा में भी आपने पढ़ा था कि तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक अणु में एक ही गुण पाया जाता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा था, जैसे था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इस तरह से इसका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, बेरियम, ये सब पढ़े थे। इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज चर्चा करने जा रहा हूँ तत्व के प्रकार के बारे में। तत्व के प्रकार, तो सामान्यतः तत्व के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है धातु, यानी मेटल, इंग्लिश में मेटल कहते हैं। दूसरा है अधातु, अर्थात नॉन मेटल। और थर्ड है मिश्र धातु, जो 2 धातुओं को मिलाकर के बनता है, इसको एलॉय कहते हैं। और चौथी प्रकार की धातु जो है, तत्व जो है, उसे कहते हैं उपधातु। इसको सेमी मेटल कहा जाता है, सेमी मेटल। तो आज हम लोग धातु और अधातु की चर्चा करेंगे। मिश्र धातु और इसकी चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे, कभी अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो धातु और अधातु क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। इसका धातुओं और अधातुओं का कोई मौलिक परिभाषा नहीं होता है। हम लोग इसके गुणों के आधार पर धातु और अधातु को वर्गीकृत करते हैं, अंतर करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, तत्वों को उनके गुणों में अंतर के आधार पर, अब अंतर क्या है बताऊंगा, आधार पर, तत्वों को उनके गुणों के अंतर के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब ये
तत्वों के गुण क्या होते हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए। जो तत्व होते हैं इसके दो गुण होते हैं। पहला होता है भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा होता है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में रासायनिक गुण के बारे में बताऊंगा, जब यौगिक आप पढ़ चुके होंगे, यौगिक कैसे लिखा जाता है सीख चुके होंगे, तो रासायनिक गुण की चर्चा करूंगा। आज मैं तत्वों के धातु और अधातु कैसे कहलाते हैं गुणों के आधार पर, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इस तरह से टेबल बना लेता हूँ। ये गुण क्या क्या हैं जिसका मैं चर्चा करूंगा, केवल भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इधर आपका हो गया मेटल यानी धातु, ये हो गया नॉन मेटल। इस संबंध में थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे और याद भी रखना पड़ सकता है। तो चलिए, पहला है जो गुण है वो है चमक। इसको कहते हैं लस्टर, LUSTRE, लस्टर यानी चमक। तो धातुओं का परिभाषा है कि धातुएं जो हैं प्रायः धातुएं चमकती हैं, प्रायः धातुएं चमकती हैं। अर्थात इसको कह सकते हैं, अर्थात धातुओं में धातुई चमक होती है, धातुई चमक होती है। जैसे सोना है, चमकता है, चांदी है, चमकता है। बहुत सारी धातुएं जो भी हैं वो चमकती हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन धातुओं में इनकी चमक होती है। और अधातु में नहीं चमकती। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है यानी ये जो रूल बना उसको फॉलो नहीं करता है, जिसमें कुछ अधातुएं भी चमकती हैं। जैसे आयोडीन ले लीजिए, आयोडीन जिसका संकेत मैंने बताया था आई, ये चमकती है। इसके बाद हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और हीरा भी कहिए, एवं हीरा, ये कार्बन के अपरूप हैं। ये कहलाते हैं कार्बन, जो कि एक अधातु है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसको कहते हैं कार्बन के अपरूप। ये अपरूप क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है, ये अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट और हीरा ये भी चमकते हैं। तो धातुएं सभी चमकती हैं, लेकिन अधातुएं में आयोडीन, ग्रेफाइट और हीरा चमकती हैं, नहीं चमकती का अपवाद हो गया। दूसरा जो गुण है, जो बिंदु है, वो है दिखावट, यानी देखने में कैसी होती है, अपीयरेंस। अपीयरेंस देखती कैसी है, तो समान रूप से धातुएं भूरे रंग की होती है। धातुओं का रंग कैसा होता है, धातुएं सामान्यतः ये भूरे रंग के होते हैं। लेकिन
कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है, जैसे सोना ले लीजिए, सोना कैसा रंग का होता है, पीला होता है, इसमें काफी चमक भी होती है, आप सभी जानते ही हैं। सोना महंगी धातु भी है, गहने इसके बनाए जाते हैं। चांदी, जिसको हम लोग संकेत पढ़े थे यू, चांदी बिल्कुल सफेद रंग का होता है, इसका संकेत होता है जी। और सोना और चांदी महंगी धातुएं हैं, इसी कारण इनके गहने बनाए जाते हैं। और एक भी और धातु है, तांबा, कॉपर। कॉपर कहिए, जो लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। लेकिन अधातुओं का कोई मानक रंग नहीं होता है, अधातुओं का कोई मानक रंग नहीं होता है। चलिए, अगला जो गुण है वो है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो अवस्थाएं 3 तरह की होती हैं पदार्थ की, पदार्थ क्या है के वीडियो में आपने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो धातुएं जो हैं प्राय ठोस होते हैं, देख सकते हैं मेटल क्या है, प्राय ठोस की अवस्था में होती है, ठोस की अवस्था में होती है। सभी धातुएं ठोस की अवस्था में होती है। एक अपवाद है, अपवाद है पारा, जिसका संकेत Hg है। ये क्या है, ये द्रव है। ये पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। चलिए, तो भौतिक अवस्था में अब आ जाइए अधातुओं में। तो अधातुओं में कुछ अधातुएं ठोस होती है, जो तीनों अवस्था में होती है। अधातुएं तीनों अवस्था में होती है, अधातुएं कहिए तीनों अवस्था में होती है। जैसे ठोस में भी होती है। ठोस में कौन कौन अधातु है, पहला है कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन और सल्फर। इसको याद रखेंगे, CpIS। सी से कार्बन हो गया, पी से फास्फोरस, आई से आयोडीन और एस से सल्फर। दूसरी जो धातु द्रव की अवस्था में, जिसमें एक मात्र है ब्रोमीन, इसको कहते हैं ब्रोमीन, जो कि द्रव है। तो द्रव अधातु हो गया ब्रोमीन, और द्रव धातु हो जाता है पारा। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो गैस की अवस्था में। गैस की अवस्था में बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन नहीं फ्लोरीन कहिए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी अधातुएं गैस की अवस्था में होती हैं। इसके बाद और भी है, चौथी जो गुण है वो है कठोरता। जैसे टेबल से ही समझिए, धातुएं, अधातुएं, कठोरता। कठोरता क्या है, प्राय सभी धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, अपवाद में यहाँ देख लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अधातुओं में सोडियम और पोटेशियम, ये अधातुएं मुलायम होती हैं। ये हाईली रिएक्टिव भी हैं, काफी क्रियाशील हैं और बहुत ही मुलायम हैं।
सोडियम और पोटेशियम का गुण है कि ये इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और इनकी क्रियाशीलता के कारण, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण, तो ये क्रियाशीलता रासायनिक गुण जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। अत्यधिक लिख लीजिए, अत्यधिक क्रियाशीलता कहिए के कारण इस सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसको बाहर नहीं रख सकते हैं। जैसे ही बाहर रखिएगा यह हवा में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया कर जाता है, इसलिए इसको अक्सर मिट्टी तेल के डुबा करके रखा जाता है। चलिए, अधातुएं ज्यादातर मुलायम होती हैं, धातुएं धातु जैसे कठोर नहीं होती हैं, सीधे कह सकते हैं कठोर नहीं होती हैं। इसे कह सकते हैं ये अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। शब्द है भंगुर, अधातुएं भंगुर, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल होती है। ये ब्रिटल का क्या मतलब है, अर्थात ये पीटने पर चूर चूर हो जाती है। यदि धातुओं को किसी भी हथौड़े से पीटा जाए तो अधातुएं पीटने पर टूट जाती है। तो ये हो गया कठोरता का गुण। आगे आ जाइए, आगे है एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो अधातुओं में फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हैलोजन ग्रुप। इसको याद रखिएगा, आगे इस शब्द को फिर आप सुनेंगे, इसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया कठोरता से संबंधित। पांचवा जो गुण है उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेलिएबिलिटी, MELIABILITY, मेलिएबिलिटी। तो यहाँ गुण, ये कौन सा गुण है, तो धातुएं आघात वर्ध, आघात का मतलब होता है चोट करना, और वर्ध क्या मतलब हो गया, बढ़ना। तो आघात वर्ध क्या मतलब, आघात वर्ध का अर्थ हो गया कि धातुओं को जब पीटा जाता है तो पतली चादरें बन जाती है। तो सीधा सा है, धातुएं आघात वर्ध होती है, अर्थात इसे पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि अधातुओं को नहीं पीट सकते, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात पीटने पर टूट जाएगी। चलिए, सातवां छठा जो आपका गुण है वह है तन्यता, डक्टिबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ये क्या है, तन्यता का मतलब तानना। धातुएं प्राय क्या होती हैं, लचीली होती है, इसको कह सकते हैं लचीली होती है, और इसको जितना ही पतले से पतले तार तक खींचा जा सकता है, ये टूटती नहीं है। जैसे
सोना हो गया या चांदी हो गया, इसके बहुत पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, शीट बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण घने बनते हैं। कॉपर हो गया, तांबा, जिसके बिजली के तार बनाए जाते हैं। ये इतने लचीले होते हैं कि पतले तारों तक खींचे जाने के बाद भी टूटते नहीं हैं, इनके इसी गुण के कारण। और आगे पढ़ेंगे, कॉपर, सोना, चांदी या धातुएं बहुत अत्यधिक चालक हैं, जिनके कारण बिजली के वायर बनाए जाते हैं। सोना और चांदी महंगी धातु है, जिसके कारण बिजली की तारें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन तांबा की तारें बनाई जाती हैं। और अधातुओं में गुण नहीं होता है, अधातुओं में यह गुण नहीं होता है, यह गुण नहीं होता है, ये तन नहीं होती है। सातवां जो गुण है वो है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस। सोनोरस का क्या अर्थ हुआ कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्थात धातु को किसी भी हल्की वस्तु से चोट की जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, टन की आवाज आती है, तो उसको सोनोरस कहा जाता है, अर्थात ध्वनि निकलती है। अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, अधातुओं में ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है, ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है चालकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। इसमें दो तरह की चालकता की बात करूंगा, पहला ऊष्मा की और विद्युत की। तो ये दोनों की चालक होती हैं या सुचालक कहिए। धातु में ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी विद्युत और ताप को अपने से प्रवाहित होने देती हैं। और अधातु में क्या है, अधातु में विद्युत और ताप की कुचालक होती है, कुचालक होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, ये इस रूल को नहीं मानता है, अपवाद में याद कर लीजिएगा। यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये सुचालक है, एकमात्र अधातु जो है ग्रेफाइट वो सुचालक है, और इसलिए बिजली उपकरणों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए, और अंतिम जो गुण है उसे मैं बता देता हूँ, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ये धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ये अधिक होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वही सोडियम और पोटेशियम जो अत्यधिक क्रियाशील है, सोडियम और पोटेशियम, इनका निम्न होता है। और अधातुओं का गलनांक निम्न होता है, अर्थात कम तापक्रम पर ही ये पिघल जाती है। और 10वां जो बिंदु है वह है क्वथनांक। क्वथनांक, जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट भी धातु का उच्च होता है, अत्यधिक होता है, उच्च कहिए, अत्यधिक कहिए। और इसमें भी अपवाद है,
सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। और अधातुओं का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये निम्न होता है, ये निम्न होते हैं। तो आशा है आप धातुओं और अधातुओं में इनके गुणों में अंतर के कारण धातुओं को धातु कहा जाता है और धातु को अधातु कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही।